जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्रुप। आज की इस वीडियो में शुंग वंश कराएंगे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक के समय 2 यवन आक्रमण किसके द्वारा करे गए थे, ये सब पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था। शुंग वंश मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था। इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग को गैर मगध शासक कहा जाता है। गैर क्षेत्रीय का मतलब होता है, इस वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, ये मगध से रहने वाले नहीं थे बल्कि मध्य प्रदेश से थे। मध्य प्रदेश एक अलग क्षेत्र था, इसीलिए इस राजवंश को गैर क्षेत्रीय राजवंश कहा जाता है और पुष्यमित्र शुंग को गैर मगध राजा कहा जाता है। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, जबकि द्वितीय राजधानी विदिशा को बनाया। विदिशा इनकी सांस्कृतिक राजधानी थी। विदिशा का पुराना नाम बेसनगर था। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण थे और बौद्ध विरोधी थे। पुष्यमित्र शुंग ने सबसे ज्यादा विरोध किया बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म को उजाड़ने के लिए इसने बहुत बौद्ध स्तूपों तथा मठों को ध्वस्त करा दिया। अर्थात पुष्यमित्र शुंग ने बहुत से बौद्ध स्तूपों, संघ तथा बौद्ध धर्म के मठों को तोड़वाना चालू करवाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने केवल बौद्ध स्तूपों को तोड़वाया है, बल्कि इसने 2 जगह स्तूपों का पुनर्निर्माण भी कराया है। पुनर्निर्माण का मतलब होता है डेकोरेशन करवाया। एक तो सांची का स्तूप का, दूसरा भरहुत अवलिक का पुनर्निर्माण कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट पॉइंट है, पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की खिड़कियों को तांबे का कराया। यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप की खिड़कियों के चौखट को तांबे का कराया, जिससे वो सुंदर लगे। और भरहुत अवलेख या भरहुत स्तूप की खिड़कियों को पत्थर का करवाया। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विरोधी था, इसीलिए इसके समय बौद्ध धर्म का कम विकास हुआ और ब्राह्मण धर्म का ज़्यादा विकास हुआ। जबकि मौर्य वंश के समय मगध पर बौद्ध धर्म का ज़्यादा विकास हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के समय 4 प्रमुख पुस्तक लिखी गई थी। अब उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। जातक ग्रंथ की रचना पुष्यमित्र शुंग के समय हुई। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ से संबंधित है। और मनु ने मनुस्मृति लिखा। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। मनुस्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। जातक ग्रंथ, महाभाष्य, अष्टाध्यायी, मनुस्मृति, इन चारों पुस्तकों की रचना पुष्यमित्र शुंग के समय हुई। इसके समय 2 यमन आक्रमण हुए, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के समय 2 यमन आक्रमण हुए। दोनों ही यमन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र द्वारा विफल कर दिया। दोनों यमन आक्रमण में पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र लड़ने गया था और दोनों यमन आक्रमणकारियों को अग्निमित्र ने हरा दिया था, पराजित कर दिया था। पहले यमन आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया था और दूसरे आक्रमण का नेतृत्व मिनांडर ने किया था। मिनांडर को मिलिंद भी कहते हैं। मिलिंद यानी मिनांडर को बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिससे उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। मिनांडर जब युद्ध हारकर जा रहे थे, रास्ते में इन्हें नागसेन मिले। नागसेन ने मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिससे मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसकी जानकारी नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हो से मिलती है। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में नागसेन और मिनांडर के बीच हुई बातचीत के बारे में जानकारी मिलती है। नोट, कालिदास की पुस्तक मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका की प्रेम प्रसंग की चर्चा है। मालविका तथा अग्निमित्र के बारे में जानकारी कालिदास की पुस्तक मालविका अग्निमित्रम से मिलती है। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए।
अश्वमेध यज्ञ से साम्राज्य का विस्तार होता है। अश्वमेध यज्ञ करके एक घोड़ा छोड़ा जाता है। घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाता है वह क्षेत्र राजा का हो जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ यानी बरार को जीत लिया था, लेकिन कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था। इस वंश के शासक भागवत के दरबार में एक विदेशी राजदूत हेलियोडोटस आया था, जिसका मध्य प्रदेश में गरुड़ ध्वज अभिलेख मिला। हेलियोडोटस आया तो था बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए, लेकिन उसे भागवत धर्म की शिक्षा दे दी गई। विदिशा स्थित अभिलेख से भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, यानी कि हेलियोडोटस ने मध्य प्रदेश के विदिशा में गरुड़ ध्वज अभिलेख लिखवाया था, जिसमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। भागवत धर्म में विष्णु भगवान की पूजा होती थी। इस वंश के अंतिम शासक देवभूति थे, जिनकी हत्या उन्हीं के मंत्री वासुदेव ने कर दी। अर्थात शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या उन्हीं के मंत्री वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में कर दी और कड़व वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी और अंतिम राजा देवभूति थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें।